15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अब शपथ लेते नजर आएंगे। आगे आप देखिए, भारत का पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के विरोध में युवा इस कदर भड़के कि पूरा देश सुलग उठा। हजारों की तादाद में युवाओं ने नेपाली संसद में कब्जे की कोशिश की, जिसके विरोध में सेना को गोलियां चलानी पड़ी और 20 लोगों की जान चली गई। इस बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है। सोशल मीडिया बैन के विरोध में लाखों युवा सड़कों पर उतर पड़े हैं। संसद में घुसने की कोशिश की गई, इसे रोकने पुलिस ने गोलियां चलाईं। 20 छात्र मारे गए, लेकिन विद्रोह की आग बुझने की जगह और विकराल होती जा रही है। पहले 10 मंत्रियों और फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया की दीवानगी किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, नेपाल का ये बवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के केपी शर्मा ओली सरकार के कदम से नेपाल जल उठा। लाखों लोग इस बैन वाले फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह 3 सितंबर को सोशल मीडिया की 26 साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, जिनमें युवाओं में बेहद प्रचलित फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल हैं। दरअसल नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्पष्ट कहना था कि इन प्लेटफॉर्म्स ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सभी को 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी गई थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। जैसे ही सोशल साइट्स पर बैन लगा, जनरेशन जेड 16 से 30 साल और युवा 8 सितंबर को राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। इन्होंने संसद में घुसकर जमकर बवाल काटा। कथित तौर पर सेना की फायरिंग में करीब 20 युवाओं की मौत हो गई। इस बवाल के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर बैन ही इस हिंसा की असली वजह है? इसका जवाब शायद ना है, क्योंकि इसकी भी वजह बताते हैं। 3 सितंबर 2025 को बीजिंग में चीन ने शक्ति प्रदर्शन किया। दुनिया के 26 देशों के नेता शामिल हुए। इन्हीं में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते ओली की तस्वीरें वैश्विक सुर्खियों में छा गईं। चीन की इस ताकतवर परेड की महज 5 दिन बाद नेपाल जल उठता है। सवाल उठने लगे, आखिर नेपाल में संसद पर हमला किसने करवाया? जनता अपनी ही सरकार से इतनी नाराज क्यों है? यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां अमेरिकी कंपनियां नेपाल में बैन हुई, वहीं चीन का ऐप टिकटॉक लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। सरकार के फैसले के बाद टिकटॉक नेपाल में एकमात्र बड़ा प्लेटफॉर्म बचा है। इससे सरकार को विरोध की तस्वीरें और आवाज को अपने हिसाब से नियंत्रित करने का मौका मिल रहा है। स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा अशांति नेपाल में होगी, केपी ओली सरकार चीन पर उतनी ही ज्यादा निर्भर होती जाएगी। यानी नेपाल में अशांति का सीधा फायदा बीजिंग को मिलेगा। जानकारों को मानना है कि नेपाल के इस बवाल को सिर्फ सोशल मीडिया के बैन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। नेपाल चीन और अमेरिका की जंग का अखाड़ा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।